Hello everyone, my name is Uma Jadia and welcome to Cosmic Healing। सावन का महीना चल रहा है। कभी एक बात पे गौर किया है कि हमारे पास 12 राशियां हैं और ज्योतिर्लिंग भी 12 ही हैं। हर राशि किसी न किसी ज्योतिर्लिंग से कनेक्टेड है। हमारा सोल प्लैनेट जिस भी ज्योतिर्लिंग से कनेक्टेड है, अगर हम उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ले तो हमारी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा के लॉर्ड भगवान शिव हैं। और चंद्रमा के साथ साथ हमारे बहुत से ग्रह भी ठीक हो जाते हैं अगर हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लें। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का महत्व ही कुछ और है, परंतु अभी हम ना कहीं जा सकते हैं ना ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, किंतु हम घर बैठे इन ज्योतिर्लिंग के बारे में जान जरूर सकते हैं, क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग के पीछे कोई न कोई कहानी है। तो आइए हम इस सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। आप खुद भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड करिए। तो हम शुरू करते हैं सोमनाथेश्वर जी से। सोम चंद्रमा का भी दूसरा नाम है, तो यह कहानी चंद्रमा से कनेक्टेड है। यह कहानी कुछ इस तरह से है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया था, जिसे पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई। पर चंद्रमा 27 पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पत्नी रोहिणी से किया करता था, क्योंकि रोहिणी सबसे सुंदर थी। बाकी सारी कन्याओं ने जब अपने पिता प्रजापति दक्ष को यह बात बताई तो प्रजापति दक्ष बहुत दुखी हुए और उन्होंने चंद्रमा को समझाया, हे जमाता, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुमसे किया है, परंतु आप उनमें असमान व्यवहार क्यों करते हैं? एक पत्नी से अधिक प्रेम और अन्यों से न प्रेम करना, यह तो सही नहीं। इस तरह से दक्ष चंद्रमा को समझाकर अपने घर लौट गए, परंतु चंद्रदेव ने उनकी बातों को सरलता से लिया और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब एक दिन दक्ष पुत्रियों ने पुनः अपने पिता से चंद्रमा के व्यवहार के बारे में बात की। यह जानकर प्रजापति दक्ष को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को क्षीण होने का श्राप दिया। उनके शाप के फलीभूत होने से चंद्रमा की कांति क्षीण हो गई। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र व सभी अन्य देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सब बातें बताई। चंद्रमा का उद्धार करने को कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं दक्ष प्रजापति के शाप को तो नहीं मिटा सकता, परंतु मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि चंद्रमा प्रभास नामक तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे और उन्हें प्रसन्न करे, तभी उसके सारे दुखों का निवारण हो सकता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब देवता इंद्र सहित चंद्रमा के पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। तब उन्हें लेकर वह प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां जाकर चंद्रमा ने विधि विधान से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दृढ़ता पूर्वक मंत्र का जाप करते रहे। 10 करोड़ जाप पूरे होते ही भगवान शिव चंद्रमा के सामने सम्मुख हो गए और उन्होंने चंद्रमा से मनोवांछित वस्तु मांगने को कहा। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर आराध्य शिव जी को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे 6 रोग को दूर कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे चंद्रमा, मैं प्रजापति दक्ष के शाप को समाप्त नहीं कर सकता, पर प्रभाव को कम कर सकता हूँ। माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं क्षीण होगी और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में कलाएं बढ़ेगी। तो जिस तरह से हम ये भी जानते हैं ना कि 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, तो ये इसी शाप की वजह से है। चंद्रमा ने शिव से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि आप देवी पार्वती से यहीं पर निवास करें। तब उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए चंद्रमा के नाम से ही शिवजी सोमेश्वर कहलाए व संसार में सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं पर चंद्रकुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनाया। इस कुंड में ब्रह्मा जी व शिव जी का निवास माना जाता है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा निरोग हो गए और पहले की भांति अपना कार्य करने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति के बारे में तथा सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है। यह कहानी पढ़ने से, सुनने से या दूसरों को सुनाने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिल जाती है। थैंक यू। यह कहानी मैंने शिव महापुराण से ली है। आप खुद भी अगर शिव महापुराण पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िए। हैप्पी सावन। ओम नमः शिवाय।